तो देखने मिल रही है वीएनएक्स ऑफिशियल। मीनवाइल अगर हम बात करें पीस रीपर्स की तो वो थोड़े कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फिलहाल वीएनएक्स ऑफिशियल उन्होंने एक कंपाउंड होल्ड किया है, 3-1 की स्प्लिट देखने मिल रही है, लेकिन रीपर्स वहाँ से निकलने में कामयाब होते जा रहे हैं। ब्लेज जो अब थोड़ा सा एंट्री लेना चाहते हैं यासना में, उन्होंने उनकी ही दोस्त की उनके साथी के टीम व्हीकल के साथ थोड़ा सा उनका एक क्लैश हुआ, पर काफ़ी ज़्यादा लकी था कि वहाँ पर दूसरे कोई एनिमीज़ का स्प्रे नहीं आया, वरना मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी यहाँ पर नेवरोजीज़ की। और अगर हम बात करें नेवरोजी, वो कंपाउंड में तो जा रहे हैं लेकिन उनके सामने एक चुनौती रहेगी, और जैसे ही वो आए एजुमी के ऊपर वो कंटिन्यूसली स्प्रेज, और उनकी एक बार फिर वो गाड़ी अटकी। रोडस्टर नई व्हीकल है और सारे बंदे नहीं जानते इसको कैसे चलाया जा सकता है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा लकी रहे 4XT और काफ़ी आसानी से वो कंपाउंड होल्ड करने में कामयाब रहे। थोड़ी गलती कर बैठे कहीं ना कहीं अननोन ई स्पोर्ट्स, और वो अगर हो सकता था तो शायद नॉक भी कर सकते थे वहाँ से। चलिए एक नॉक आते हुए और जॉन अफरीदी बिल्कुल फिनिश भी करेंगे, और इजुमी का ही समापन आपको होते हुए दिख जाएगा। पहले बचे थे पर इस बार कैसे छोड़ेंगे अफरीदी, काफ़ी बढ़िया तरीके से वहाँ पर नॉक फिनिश उठा लिया गया है। और अब पूरे आसना में आपको 3 टीम्स और कहीं ना कहीं एक और टीम आते हुए दिखाई दे रही है, जो पीछे से जो एक यासना के मेन बिल्डिंग्स होती है वो कंपाउंड होल्ड करते हुए आपको टीम नोवा दिखाई दे रही है। फिलहाल टीम नोवा काफ़ी स्मार्टली एक पूरी की पूरी बिल्डिंग पर होल्ड कर तो रही है, लेकिन अब देखना होगा कि अफरीदी एक और नॉक वाग पर निकालते हुए दिखाई दे रहे, और शाम क्या वो यहाँ से अपने टीममेट को बचाने में कामयाब होंगे क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपन में आ बैठे थे डिसूजा स्टोर, और जैसे ही वो ओपन में आए उनके ऊपर वो स्प्रेज लिए गए। क्या टीम नंबर 6 अननोन ई स्पोर्ट्स क्या वो आगे आना चाहेगी, क्या नेवरू जिसकी मुश्किलें बढ़ाना चाहेगी, क्या वो देखना होगा। काफ़ी बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या इतने अर्ली ऑन आप आगे आकर बिल्कुल फिनिशेस उठाने में कामयाब होगे क्या। चलिए वो काफ़ी सारी टीम्स फिलहाल यासना के रीजन के अंदर आते हुए दिखाई तो दे रही है। वो इताची की टीम वो थोड़ी सी बाहर होते हुए दिखाई देगी, लेकिन क्या वो सर्कल में आने में कामयाब होगी क्या। एक और सर्कल और आपको यासना के अंदर फाइट देखने मिल जाएगी। मीनवाइल अगर हम बात करें कहीं ना कहीं तो टीम नंबर 10 वो आते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलें वहाँ पर अननोन की बढ़ाते हुए और कंटिन्यूसली स्प्रेज लिए जा रहे, और क्या बढ़िया तरीके से वो ग्रेनेड्स का वार, लेकिन क्रूएल अब वो शॉर्ट गन लेकर तैनात तो है, स्मोक का इस्तेमाल करेंगे। वो अपने टीममेट को बचाने में कामयाब होंगे क्या, वो सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि क्रूएल इनके आसपास जोरो दिखाई देंगे, जोरो का एक ग्रेनेड, और यहाँ पर हो सकता है कि टीम नंबर 4 की मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। गोस्ट क्लैन क्या शानदार ग्रेनेड, वहाँ पर अननोन को फिनिश कर दिया गया। एक और ग्रेनेड और वहाँ पर क्रूएल को भी नॉक किया जा सकता है, फ्राइनेस को भी नॉक किया जा सकता है। काफ़ी बढ़िया तरीके से वो ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था, और क्रूएल की एचपी बहुत ज़्यादा डाउन कर दी गई है उस ग्रेनेड के द्वारा। जोरो के शानदार ग्रेनेड्स और कुछ टीम्स यहाँ पर पतन होते हुए और कुछ प्लेयर्स यहाँ पर फिनिश ऑफ होते हुए। मीनवाइल अगर हम बात करें फ्राइज की तो वो भी होल्ड करते हुए दिखाई तो दे रहे, लेकिन वो हार्ड पुश करना नहीं चाहते। अगर हम बात करें आईकू 11 की तो उनके कवर में ये जोरो जो थे वो फॉल बैक करने में कामयाब रहे। एक्स्ट्रा आर्टिस्ट उन्होंने बी लैक्डी का फिनिश कर दिया है। वहीं अगर हम देखें तो घोस्ट वो थोड़े से अलग दिखाई देंगे अपने टीम से, और इसका भुगतान उनको करना पड़ा, वो अननोन उनके फिनिश होते हुए दिखाई दिए। मीनवाइल अगर हम बात करें 2 प्लेयर ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं
पेस रीपर्स के। अब देखना होगा कि किस तरीके से अब अंजाम देते हैं। मीनवाइल कुछ टीम सब सर्कल के अंदर आना चाहती है व्हीकल लेकर। अगर आप चारों प्लेयर एक ही व्हीकल लेकर आते हो तो काफ़ी मुश्किलें आपकी बढ़ सकती है, लेकिन वो सर्कल एक और सेंट्रल शिफ्ट लेते हुए दिखाई देगा। और यास नया का अब जो हार्ड कंपाउंड्स आपको पहले सर्कल में दिखाई दे रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं अलग होने वाले, और अब जोन डैमेज देना स्टार्ट भी करेगा और जोन आपको नॉक भी करेगा। वही आपको देखने मिल रहा है। काफ़ी सारी टीम्स फिलहाल वो जोन से नॉक होते हुए दिखाई तो दे रही है। इसी बीच अगर हम बात करें कहीं ना कहीं घोस्ट क्लैन वो कंटिन्यूसली स्प्रेज लिए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली पेस रीपर्स भी स्प्रेज लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ IQ 11 उन्होंने इताची को नॉक किया और फिनिश भी कर दिया अर्ली ऑन। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पर बीटा हिलिक्स की बढ़ते हुए, और 2 ही प्लेयर अब उनके पास देखने मिलेंगे। ऑलरेडी 3 मैन खेल रहे थे इताची, जो बिल्कुल ही फिनिश हो गए इनके। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस गेम को चलाया जाता है। मेनवाइल अगर हम बात करें कहीं ना कहीं VNX ऑफिशियल्स की, वो उनकी बैकलाइन क्लियर करना चाहते हैं। टीम गोरिल्ला इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके ऊपर कंटिन्यूसली वो स्प्रेज लेना चाहते हैं। अब निखिल जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है उस रिच के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, सियोल स्पीड भी होल्ड कर रहे हैं। तो इनका ये देखना होगा कि किस तरीके से इस टीम के पास वो अच्छे खासे एंगल रहेंगे और किस तरीके से इस टीम को अब यहाँ से निकलना होगा कि 35 सेकेंड्स एंड जोन आपको कंटिन्यूसली डैमेज देना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आप डैमेज दोगे, जैसे ही जोन आपको डैमेज देगा, प्लेयर्स भी आपके ऊपर डैमेज देंगे क्योंकि आपको जोन के अंदर भी जाना है। और दानव की अगर हम बात करें तो इनके पास एक अच्छा खासा एंगल सामने से व्हीकल आ तो रही है, क्या वो नॉक करने में कामयाब होंगी? क्या इनके पास AR नहीं है और इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे अगर आपके पास AR होती थी तो। लेकिन चलिए, वहाँ पर टीम नंबर 7 के जो प्लेयर्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस दिए जा रहे हैं वहाँ पर ऊपर जो टीम होल्ड कर रही थी सियोल स्पीड की। तो अब देखना होगा कि क्या वो टीम फिनिश ऑफ भी होती है या नहीं। मीनवाइल निंजा ओपी उन्होंने सियोल स्पीड को नॉक कर दिया। फाइनली सियोल स्पीड वो नॉक होते हुए दिखाई देंगे, और जैसे ही वो नॉक हुए TAG के निखिल उनको रिवाइवल एग्जीक्यूट भी करेंगे। पर जोन के बाहर अब बचना तय, अब बचना मुश्किल है, और काफ़ी स्मार्ट डिसीजन लिया गया वहाँ पर। मीनवाइल अगर हम बात करें कहीं ना कहीं दानव उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे वो प्लेयर्स, लेकिन अब ये काफ़ी हार्ड पुश और ये स्लैम ही कर देंगे बिल्कुल, ऐसे लग रहा है लॉर्ड क्लैन के ऊपर। फिलहाल लॉर्ड क्लैन इनके राइट साइड में दिखाई देंगे, पर ये जिस तरीके से स्लैम करने की कोशिश की थी आपने, गलती कर बैठे आप, इतना ज़्यादा ओपन में आ बैठे। जोरो उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से निखिल को नॉक किया और जियोक्स उन्होंने भी निखिल को नॉक किया काफ़ी बढ़िया तरीके से। 2 फिनिशेस इस टीम को काफ़ी अच्छे से मिल चुके हैं। डिसूजा स्टोर उन्होंने अफरीदी को नॉक किया, मतलब अब फाइट कहीं ना कहीं तूफानी से छिड़ चुकी है। डिसूजा स्टोर एक और फिनिश करेंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से 2 फिनिश इस टीम को मिलते हुए। मीनवाइल जादूगर वो सोलो सर्वाइवल देखने मिल जाएंगे और उनके ऊपर अब प्लेयर्स का पुश देखने मिलेगा। ग्रेनेड रहेगा KMG3 का वार, ओ ब्लेज उन्होंने क्या बढ़िया जंप करके फिनिश किया। मीनवाइल दानव की अगर हम बात करें तो उन्होंने निंजा, माफ़ करना, उन्होंने सानू को फिनिश करने में कामयाब हुए। वही अगर हम बात करें कहीं ना कहीं एक और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया तो जा रहा है, लेकिन कोई भी रहेगा नहीं वहाँ पर। वही अगर हम बात करें टीम नोवा के प्लेयर्स की, तो उनके पास एक काफ़ी बढ़िया वो टावर का इलाका रहेगा और इनके सामने बिल्कुल ही वो पूरी की पूरी टीम जो एक्सपोज्ड रहेगी VNX ऑफिशियल्स वो देखने मिल जाएगी। मीनवाइल जियोक्सा ग्रेनेड साहू को करेंगे नॉक। अब देखना ये होगा कि 9 टीम्स 27 खिलाड़ी और काफ़ी ज़्यादा जोन अब ओपन में जाने वाला है। मतलब यास नाया के जो कंपाउंड्स है वो छोड़कर जोन अब थोड़ा इस साइड में पुश हिट करेगा। और जियोक्स की अगर बात करें, 2 ग्रेनेड से 2 प्लेयर नॉक किए इस खिलाड़ी ने, और सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल क्या वो फिनिश भी कर पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, लॉर्ड को फिनिश करने में कामयाब भी रहे जियोक्स, और 6 फिनिशेस ऑलरेडी इस खिलाड़ी के पास आ चुके हैं। क्या ही शानदार वो कनेक्शन बनाए। वही अगर हम बात करें रिफ्ट, वो नॉक होते हुए दिखाई देंगे। दानव उनके ऊपर कंटिन्यूसली स्प्रेज लेंगे। टीम नोवा के जो प्लेयर है वो कहीं ना कहीं अब मुश्किलों में पड़ते हुए 2 प्लेयर इनके होल्ड करते हुए दिखाई तो दे रहे, लेकिन कब तक वो बड़ा सवाल। वही अगर NV की अगर हम बात करें तो उन्होंने नोबिता को नॉक किया, और जैसे हमने कहा था VNX वो एक्सपोज हो चुके हैं कहीं ना कहीं। लिटिल राम भी इनके बैक साइड से आते हुए दिखाई देंगे, और अब इनको जोन में जाना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अगर आप जोन में जाने में कामयाब नहीं रहे तो जी हाँ, आपके ऊपर वो स्प्रेज लिए जाएंगे और आपको फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। ऐसी गलती आप नहीं कर सकते और इसका भुगतान आपकी टीम को भुगतना पड़ रहा है। एक और टीम का समापन वो रहने वाली है टीम X, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अब इस टीम के पास कहीं ना कहीं 5 फिनिशेस आ चुके हैं पीस रीपर्स के पास। टीम X वो जोन के बाहर ही समाप्त हो गए। वही अगर हम बात करें हमदुल्ला की, तो वो होल्ड करते हुए दिखाई दे तो रहे, लेकिन उनके पीछे से उनके ऊपर क्या ही शानदार वो स्प्रे आया
और उसी के चलते उनका समापन होते हुए एक और टीम का पतन और 5 टीम्स 11 खिलाड़ी आपको देखने मिल रहे हैं। मीनवाइल अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एडवांटेज फिलहाल किसी के पास है, वो कुछ कहते नहीं आता, लेकिन चलिए वो एक टीम जो रहने वाली है टीम नोवा, वो व्हीकल लेकर थोड़े से बैक साइड स्टेशन के बैक साइड चले जाएगी। वही अगर हम बात करें वो ओपन आना चाहते हैं टीम नंबर 9 के प्लेयर, लेकिन 7 VNX ऑफिशियल उनके पास भी कहीं ना कहीं एंगल्स और इन्फॉर्मेशन रहेगी कि यहाँ पर 3 टीम्स फाइट ले रही है। गोस्ट के मिकुन जो है वो होल्ड करते हुए दिखाई तो दे रहे गोस्ट क्लैन के प्लेयर, लेकिन क्या अब इनके ऊपर कंटिन्यूसली वो प्रहार आएंगे, क्योंकि सोलो सर्वाइवल आप कितना सर्वाइव करते हैं वो सबसे बड़ा सवाल होता है। 5 टीम 11 खिलाड़ी आपको देखने मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किसी टीम के होंगे तो वो है नेवर ओजीज के 3 खिलाड़ी देखने मिल जाते हैं। मिकुन ने क्या ही बढ़िया तरीके से ब्लेज को फिनिश किया, शाम ने वहाँ पर मिकुन को फिनिश किया, आईकू ने शाम को नॉक किया। अब देखना होगा कि शाम वो जोन से नॉक हुए, नैलू भी जोन से नॉक हुए, और अब ये देखना होगा कि कब तक डिसूजा स्टोर वापस जोन के बाहर सर्वाइव करते हैं और फिर एक बार उनका भी समापन आपको होते हुए दिख जाएगा। इसी बीच अगर आईकू 11 की बात करें तो वो ओपन से जाना चाहते हैं और क्या बढ़िया उन्होंने ऑप्टिक के ऊपर स्प्रे लिया, क्या शानदार तरीके से वो स्प्रेज, क्या ही बढ़िया तरीके से ये एक कनेक्शन और इस टीम का समापन आपको देखते हुए दिखेगा। और क्या बढ़िया वो कनेक्शन निकाला आईकू, हैट्स ऑफ टू यू। 9 फिनिशेस आपके टीम के लिए और 4 फिनिशेस आपने खुद इंडिविजुअल निकाले, जोरो ने 4 फिनिशेस निकाले और कहीं ना कहीं पीस रीपर्स की अगर हम बात करें तो सोलो मैन आपको देखने मिल रहे हैं और ये बैटल रहने वाली है व्हाट 1v1v1 की पर डिसूजा स्टोर वो ओपन से आए, उन्होंने आईकू 11 को फिनिश किया और वो खुद जोन के बाहर समाप्त हो चुके थे और क्या ही शानदार चिकन डिनर मिल चुका है। वो रहने वाली है VNX ऑफिशियल। क्या ही बढ़िया मैच देखने मिला 1v1v1 की बैटल। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों। समरी में समझेंगे क्या बढ़िया तरीके से वहां पर जोन के बाहर से ही डिसूजा स्टोर ने वो फिनिश उठा लिया। अपने समक्ष 8 फिनिश रखे अपने टीम के लिए और VNX के पास 3 ही फिनिश, लेकिन वो 10 पॉइंट और काफ़ी आसानी से वो क्वालिफाई हो सकता है। अगर हम बात करें पीस रीपर्स की तो कहीं ना कहीं 9 फिनिशेस इस टीम ने पूरे लॉबी को परेशान किया है। हर जगह गए, फिनिशेस उठाए और एंड तक फिनिश उठाते चले गए। वो तो आईकू 11 की नज़र नहीं थी और वहाँ से स्प्रेज डिसूजा स्टोर के और उनको समाप्त कर दिया गया और खुद भी जोन से समाप्त हो गए। वही अगर हम बात करें कहीं ना कहीं एमवी कातिल की तो उन्होंने 5 फिनिशेस उठा काफ़ी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। और अगर हम बात करें कहीं ना कहीं गोस्ट क्लैन की तो उन्होंने 3 फिनिशेस निकाले। दानव की टीम काफ़ी आउट नंबर थे, फिर भी वो कुछ पोजीशन पॉइंट्स अपने हिस्से में लेकर जाएंगे। वही अगर हम बात करें जियोक्स की तो 7 फिनिशेस इस खिलाड़ी ने ऑलरेडी निकाले और इस टीम के पास ऑलरेडी 9 फिनिशेस आ चुके हैं, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन देखने मिला। वही अगर हम बात करें लिटिल राम की तो 2 फिनिशेस उन्होंने निकाले, लेकिन टीम एक्स वो काफ़ी बाहर जोन के और समापन उनका भी होते हुए हमने देखा। लॉर्ड क्लैन की बात करें तो एक ही फिनिश देखने मिला उनसे। वही जियोन के अफरीदी काफ़ी पहले ये आ चुके थे, यासना का कंपाउंड इनके रीजन में था, फिर भी वो ज़्यादा कुछ फ़ायदा उठा नहीं पाए। एक फिनिश के बाद वो भी समाप्त होते हुए दिखाई दिए। वही स्टैल्बर से जो टीम नीचे उतर रही थी, निखिल, सियोल, स्पीड और TAG के स्टिव, इनके साथ भी कुछ ख़राब हुआ और एक भी अंक बिना कोई अंक लेते हुए वो निकल चुके। अब वो इस लॉबी से बाहर हो चुके थे। व्हीकल उनकी टर्नओवर जगह पर ही खड़ी हो गई और इसी के साथ उनका समापन होते हुए हमने देखा। डॉक्टर की टीम की अगर बात करें तो एक भी फिनिश उन्होंने नहीं निकाला। टॉक्सिक की टीम ने एक फिनिश भी नहीं निकाला। क्यूट प्लेज वो सबसे पहली फाइट नोवो के पास देखने मिली, नोवो रिकॉल के पास, पर क्यूट प्लेज ने एक फिनिश उठाया था, पर बाकी टीम एक भी फिनिश उठाने में कामयाब नहीं रही। सबसे पहले इस टीम का समापन होते हुए हमने देखा और उनसे पहले टर्मी फिनिश होते हुए हमें दिखे। तो चलिए ये रहा आज के मैच का समरी। मिलते हैं ठीक कल एक नए मुकाबले के साथ। तब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिए दोस्तों। मिलते हैं ठीक कल 6:30 बजे के आसपास।